नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, सप्तमी कल्प से जो लोग कल्प करना चाहते हैं, यानी कि सप्तमी कल्प से जो लोग दुर्गा पूजा शुरू करना चाहते हैं, वो लोग किस प्रकार से करेंगे, ये लेकर जो है मुझे बहुत सारे मेल आ रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए जो है नवरात्रि के प्रथम दिन से यानी कि प्रतिपद से करना संभव नहीं होता है, तो वो लोग सप्तमी के दिन से जो है वो पूजन करना चाहते हैं। तो पहली बात देखिए, जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं, नवरात्रि व्रत जो करते हैं उन्हें 9 दिन ही करना होता है। पर जो लोग केवल पूजन करते हैं, अर्थात प्रतिपदा के दिन से भी वो केवल पूजा के संकल्प ले रहे हैं, या फिर सप्तमी से अगर वो पूजा शुरू करते तो वो केवल पूजन कर रहे हैं, वहां पर पूजन का व्रत का अलग संकल्प होता है। अर्थात व्रत के, वैसे तो देखिए व्रत में भी आपको पूजन करना ही होता है, पर वहां पर सेवा मुख्य भाव होता है। अपने जीवन शैली में शुद्धाचार वहां पर मूल विषय होता है। पर पूजा में आप माँ की जो है पूजा का संकल्प जो होता है, उसमें जो है आप दशोपचार षोडशोपचार आदि विधि के साथ माँ के पूजन करेंगे। ये जो है बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि कलश स्थापना आदि के साथ जो है माँ को हम नित्य प्रतिदिन उपचार आदि निवेदन करेंगे, आरती आदि करेंगे। ये विषय जो है जरूरी हो जाता है वहां पर। तो पूजा में माँ के उपचार आदि निवेदन, पूजा विधि जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और जो व्रत होता है उसमें भी पूजा सेवा तो हम माँ के करेंगे ही, उसमें हम पूजा सेवा हम माँ के करेंगे। पर उसमें मान लीजिए आप बहुत सारे उपचार आदि के साथ नहीं कर रहे हैं, वो कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। उसमें जो हम व्रत करेंगे, व्रत में जो है ये उपचार आदि जो है, आपने मान लीजिए 3 बार आपने आरती की है दिन में, और आपका मूल विषय व्रत जब हम करते हैं 3 बार हम केवल आरती कर सकते हैं, माँ को हम पुष्पांजलि आदि अर्पण करके आरती हम कर रहे हैं। पर व्रत में मूल जो होता है शुद्धाचार, अपने आप को शुद्ध रखना, अपने जीवन शैली आदि को शुद्ध रखना। अर्थात जो है किसी भी प्रकार की कोई चुगली आदि किसी के नहीं करना, उल्टी सीधी बातें तक नहीं करना, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज जो है उसे ना देखना आदि। ये जो होता है ये व्रत का एक विषय होता है, मतलब मूल विषय होता है अपने जीवन शैली का शुद्धाचार जो है, अपने जीवन में शुद्धाचार रखना उन 9 दिनों में। पर पूजा का विषय उपचार, पूजा का विषय मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूजा के संकल्प लेते केवल तो आपको ये सारी चीजों की पालन करने की आवश्यकता नहीं है। पर पूजा में जो है मुख्यतः उपचार निवेदन आदि मुख्य होता है। आप दशोपचार के साथ षोडशोपचार के साथ पूजा करेंगे, ये वहां पर मुख्य विषय होता है। उसमें आप वेज तो खाना ही चाहिए दोस्तों, वेज ही खाया जाता है। उसमें मान लीजिए जैसे व्रत में एक वक्त का खाना खाया जाता है, तो पूजा के अगर आप जो माँ के पूजन कर रहे हैं तो उसमें आप अपने हिसाब से जो है शाकाहारी भोजन आदि, फल मूल आदि जो है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। मतलब वहां पर जो है इस प्रकार से कोई व्रत में जैसे एक शुद्धाचार का एक नियम होता है कि हम एक वक्त का ही केवल खाना लेंगे, या फिर इस प्रकार का उसमें भी एक संकल्प होता है अपने आप से जो है। व्रत पूजा में जो है ये विषय नहीं होता है। पूजा में मुख्यतः ईश्वर की आराधना होता है। पूजा में जो है मुख्यतः होता है ईश्वर की आराधना, आरती आदि, ये सारे विषय जो है वो मुख्य हो जाता है दोस्तों। तो आप अगर सप्तमी से पूजन कर रहे हैं, तो जो लोग पूजा कर रहे हैं, केवल केवल जो लोग पूजन करना चाहते हैं, वो सप्तमी से पूजा कर ही सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। पर जो लोग नवरात्रि के व्रत आदि के विषय में बोल रहे हैं, तो हाँ, वो जो है जैसे कि प्रतिपदा के दिन से जो है आप उस दिन से कलश स्थापना आदि करेंगे, और उसके साथ साथ आप व्रत का संकल्प लेते हैं 9 दिन का, तो वो व्रत का विषय हो जाता है। तो पूजा में 9 दिन के भी पूजन किए जा सकते हैं हमारे कल्प के अनुसार, मतलब दुर्गा पूजा के 7 कल्पों के अनुसार जो है कृष्णा नवमी कल्प, प्रतिपदादि कल्प, षष्ठादि कल्प, सप्तमादि कल्प, अष्टमादि कल्प, केवल अष्टमी, केवल नवमी, ये 7 कल्प होते हैं। तो उसमें सप्तमी कल्प भी आते हैं, और पूजन जो है आप सप्तमी से भी कर सकते हैं। इसमें आप बंगाल से है, आप यूपी से है, आप बिहार से है, राजस्थान से है, या फिर जो है आप तेलंगाना से है, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। सप्तमी के दिन जो है सुबह के समय पूर्वाह्न के भीतर ही करना चाहिए। मंगल मुहूर्त में आप जो है
कलश आदि स्थापना करते हुए जिस प्रकार से दुर्गा पूजन का विधि है, यानी कि प्रतिपदा के दिन भी जो है जिस प्रकार से कलश स्थापना आदि आप करते हैं, या फिर मान लीजिए आप इस बार जो है प्रतिपदा के दिन आप जो है किसी कारणवश जो है नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास उतना समय आदि नहीं है। बहुत सारे समय क्या होता है कि हमारे पास उतना समय आदि हर समय जो है एक जैसे नहीं होता है, तो क्या हम पूजा जो है उसे स्किप कर दे? नहीं। तो आप इन 7 कल्पों में से किसी एक कल्प में भी पूजन कर सकते हैं, उस समय जो है उसे स्किप ना करते हुए, यानी कि पूजा को स्किप ना करते हुए जो है आप जो है मान लीजिए आप नवरात्रि के 9 दिन नहीं कर पा रहे, आप जो है सप्तमी के दिन से करना चाहते, तो जरूर आप सप्तमी के दिन ही जो है कलश स्थापना आदि के साथ जो है आप दुर्गा पूजन कर सकते हैं। सप्तमी से अगर हम जो है कलश स्थापना आदि के साथ पूजन करते हैं तो उसमें सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये 3 दिन जो है ये पूजन होगा, दशमी को जाकर जो है विसर्जन करते होगा। जैसे प्रतिपदा के दिन अगर हम पूजन शुरू करते हैं तो वो 9 दिन तक, यानी कि प्रतिपद से लेकर जो है नवमी तक जो है हमारे पूजन होगा और दशमी में जाकर विसर्जन करते होगा। और सप्तमी कल्प में अगर जो है हम कलश आदि स्थापना करके पूजन करते हैं तो जो है वो सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये 3 दिन के मुख्य पूजन होगा और दशमी को जाकर जो है विसर्जन करते होगा। सप्तमी के दिन जो है नवपत्रिका अगर आप रखना चाहते, जो लोग नवपत्रिका लेने चाहते, तो उस नवपत्रिका स्थापन के लिए जो है सप्तमी का दिन सबसे जो है शुभ होता, मतलब सबसे सही होता है। सप्तमी को पत्रिका प्रवेश कहा जाता है, यानी कि पत्रिका पूजन के लिए, नवपत्रिका पूजन के लिए सप्तमी से लेकर नवमी तक का, सप्तमी से स्थापना, सप्तमी से जो है नवपत्रिका स्थापना करके पूजन करना जो है वो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, सबसे ज्यादा सही माना जाता है। असल में क्या होता है, हमारी दुर्गा पूजा ना महापूजा है, तो दुर्गा पूजा के हर एक अलग अलग जो दिन होते हैं उसके अलग अलग नियम होते हैं। जैसे महाअष्टमी के एक अलग महत्व होते हैं, महानवमी के एक अलग महत्व होते हैं, सप्तमी के एक अलग महत्व होते हैं, प्रतिपद के एक अलग महत्व होते हैं, तो हर दिन के एक अलग महत्व होते हैं दोस्तों। तो आप लोग जो सप्तमी से पूजन करना चाहते हैं षोडशोपचार विधि के साथ, दशोपचार विधि के साथ, वही जो है आप संकल्प लीजिए। आप जो है सुबह के समय कलश आदि स्थापना करते हुए जो है आप लोग संकल्प लीजिए कि आप लोग 3 दिन के, यानी सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये 3 दिन के आप दुर्गा पूजन करेंगे। उसके साथ अरात्रिक आदि जिस प्रकार से होगा वो, उसके साथ आप लोग मान लीजिए भोग आदि, सेवा आदि अगर करना चाहते हैं जिस प्रकार से अपने सामर्थ्य अनुसार उस प्रकार से करिए। और दशमी को जाकर जो है विसर्जन करते होगा, नवपत्रिका रखते हैं तो कलश और नवपत्रिका जो है दशमी को जाकर ही विसर्जन किया जाएगा दोस्तों। तो जो संकल्प होगा वो आपको सप्तमी की, यानी सप्तमादि कल्प में अगर आप पूजन कर रहे हैं, अगर सप्तमी कल्प में पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी के दिन कलश स्थापना करके आपको जो है सप्तमादि कल्प अनुसार जो है जिस प्रकार से आप लोग देखिएगा, मैंने प्रतिपदा के जो संकल्प दिए हैं तो उससे होगा सप्तमादि तिथि यावत महानवमी, सप्तमादि तिथि जावत सॉरी दोस्तों, सप्तमादि तिथि बारभ्य महानवमी जावत, सप्तमादि तिथि बारभ्य महानवमी जावत, इस प्रकार से जो है आपको संकल्प लेना है। तो सप्तमादि कल्प में अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो आपको जो है दोस्तों सप्तमी के दिन ही जो है कलश स्थापना, और ये बिल्कुल सही विधि है, बिल्कुल सही विधि है। जिन लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कि ये जो है नवरात्रि के हम पूजन जो है वो 9 दिन नहीं कर पा रहे, सप्तमी से अगर करते हैं वो शुद्ध होगा, सही होगा, बिल्कुल बिल्कुल जो है ये शास्त्रोक्त है। आप सप्तमादि कल्प से भी पूजन कर सकते हैं, ये शास्त्रोक्त 7 कल्प है, हमारे 7 कल्प है दुर्गा पूजा करने के।
पूरे ये शास्त्रोक्त नियम है दोस्तों। तो सप्तमी से अगर आप दुर्गा पूजन करते हैं, यानी कि माता रानी के पूजा आप संकल्प के साथ, कलश स्थापना के साथ करते हैं, तो वो बिल्कुल जो है शास्त्रोक्त नियम है। आप सप्तमी के दिन भी जो है कलश स्थापना करते हुए, संकल्प लेते हुए, माँ के षोडशोपचार हो, दशोपचार हो, अष्टादशोपचार हो, जिस विधि से हो आप पूजन करिए। अपने सामर्थ्य अनुसार माँ को भोग आदि दीजिए, धूप भोग दीजिए, आरती करिए। जिस प्रकार से आप पूजन करना चाहते हो उस प्रकार से जो है मतलब आपके सामर्थ्य अनुसार आप करिए। पर सप्तमादि कल्प में भी दुर्गा पूजा उतना ही सही है, उतना ही शास्त्रोक्त है। तो आप लोग जो है अगर सप्तमी के दिन कलश स्थापना करके जो है संकल्प लेकर दुर्गा पूजा करते हैं, तो आप लोगों के नवरात्रि पूजन जो है वो पूर्ण अवश्य होंगे दोस्तों, क्योंकि ये शास्त्रोक्त नियम है दुर्गा पूजा के। सप्तमी से भी जो है कलश स्थापना करते हुए, संकल्प लेते हुए, देवी कलश रखते हुए, संकल्प लेते हुए पूजन करना। तो जो लोग प्रतिपदा आदि से नहीं कर पा रहे, एक जन ने मुझे कहा कि दादा मेरे ऑफिस आदि के कारण मैं ना नवरात्रि इस बार सोच रहा था स्किप करने को, पर उसके बाद सोचा कि अगर सप्तमी से मैं कलश स्थापना करके माँ की पूजा करता हूँ, क्योंकि उससे मुझे 2 दिन का छुट्टी मिल जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल आप सप्तमी से करिए, कोई समस्या नहीं है उसमें, बिल्कुल किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। पूजा को स्किप ना करते हुए जो है दोस्तों हमारे पास ना आजकल इतना समय आदि नहीं है। पहले के समय में जैसे ये सारे व्रत पूजन आदि हम लोग जितना समय लेकर या फिर हमारे पास जितने आयोजन करने का सभी लोग मिलकर भी सहायता करते थे, अभी लोगों की भी कमी हो गई है और हमारे कामकाज भी इस प्रकार का हो गया है। तो इस कारण से जो है मैं कहूंगा आप लोग स्किप ना करते हुए पूजन को जो है सप्तमी, अष्टमी, नवमी, सप्तमादि कल्प आप करिए। सप्तमी के दिन कलश स्थापना करते हुए, संकल्प लेते हुए जो है आप लोग दुर्गा पूजा जो है वो अवश्य करिए दोस्तों। हमें पूजन, माँ की पूजा करना है, माँ की पूजा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है 9 दिन का नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप स्किप ना करते हुए सप्तमी से पूजन करिए, और ये शास्त्रोक्त विधि है। सप्तमी से कलश स्थापना करके, संकल्प करके जो है षोडशोपचार, दशोपचार विधि के साथ जो है माँ के पूजन करना, आरती करना, ये शास्त्रोक्त नियम है और आप सभी लोग कर सकते हैं। इसमें स्टेट की कोई विषय नहीं है, का कौन बंगाल से है, कौन त्रिपुरा से है, असम से है, ये सब कुछ मायने नहीं रखता, कौन यूपी से है, बिहार से, ये सब कुछ मायने बिल्कुल नहीं रखता दोस्तों, शास्त्रोक्त नियम है ये। तो सप्तमी से भी कलश स्थापना और संकल्प के साथ पूजन अवश्य किया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर इस विषय में आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो मुझे वो भी आप कमेंट्स के माध्यम से या मेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।